नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत में रेल परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया रेलवेज। रेल भारतीय परिवहन तंत्र का अभिन्न अंग है जो सवारी एवं माल यातायात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेल परिवहन द्वारा कृषि एवं उद्योग क्षेत्र के विकास एवं विस्तार में सहायता मिलती है, क्योंकि ये कच्चे माल, मशीनरी, तैयार माल, श्रमिक एवं ईंधन के व्यापक संचालन को संभव बनाती है और बाजार के एकीकरण में सहायता करती है। कोयला, लौह इस्पात, सीमेंट, खनिज तेल, खाद्यान्न, धातु अयस्क जैसी मूल एवं उपयोगी वस्तुओं के भार यातायात का लगभग 90% रेल परिवहन के माध्यम से पूरा होता है। रेलवे द्वारा सूखा एवं अन्य आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तुओं की त्वरित आपूर्ति की जाती है। रेलवे द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की जा रही है। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,15,000 किलोमीटर है, जो एशियाई देशों में सर्वाधिक तथा विश्व के देशों में द्वितीय स्थान पर है। भारत में रेलवे के कुल 7,112 स्टेशन हैं। रेलवे द्वारा वर्ष 2014-15 में लगभग 8,000 बिलियन यात्री तथा 1,058 मिलियन टन माल का यातायात किया गया। विकास। भारत में रेल परिवहन का प्रारंभ 1853 से हुआ, जब मुंबई से ठाणे के मध्य लगभग 34 किलोमीटर में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली। ब्रिटिश सरकार ने देश के सभी बड़े नगरों को और बंदरगाहों को रेल से जोड़ने की योजना अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए बनाई। भारत में रेल मार्ग की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 ब्रॉड गेज, जिसे बड़ी लाइन कहते हैं। नंबर 2 मीटर गेज, जिसे मीटर लाइन या छोटी लाइन कहते हैं। और नंबर 3 नैरो गेज या संकरी लाइन कहते हैं। भारतीय रेलवे को प्रशासनिक दृष्टि से 16 रेल खंडों में बांटा गया है। इसमें मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई सेंट्रल में है। पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। दक्षिण रेलवे, इसका मुख्यालय चेन्नई में। दक्षिण मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में इसका मुख्यालय है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे, इसका मुख्यालय हुबली में है। और पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसके अतिरिक्त कोलकाता मेट्रो रेलवे और कोंकण रेलवे का प्रशासन अलग से है। भारत में कुछ विशिष्ट रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स। ये पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाओं युक्त ट्रेन है जो नई दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा होते हुए पुनः दिल्ली लौटती है। इसके अलावा रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये पर्यटकों हेतु लग्जरी ट्रेन है
जो नई दिल्ली से चलकर जोधपुर, उदयपुर, रणथंभौर, राष्ट्रीय उद्यान, खजुराहो, वाराणसी, सारनाथ और आगरा होकर दिल्ली वापस जाती है। इसके अलावा महाराजा एक्सप्रेस यह IRCTC द्वारा संचालित लग्जरी ट्रेन है जो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के 12 पर्यटक स्थलों के मध्य चलती है। इसके बाद आती है डेक्कन ओडिसी। ये महाराष्ट्र और गोवा के पर्यटन स्थलों के लिए लग्जरी ट्रेन है। गोल्डन चैरियट यह दक्षिण के 2 पर्यटन चक्र प्राइड ऑफ साउथ और स्प्लेंडर ऑफ द साउथ को पूरा करती है। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख ट्रेन है जो राजस्थान के लिए उपयोगी है। इसका नाम है थार एक्सप्रेस, जो भारत के मुनाबाव को पाकिस्तान के खोखरा पार से जोड़ती है। इसका प्रारंभ 18 फरवरी 2006 को किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक सुपरफास्ट ट्रेनों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जाता है। राजधानी, दुरंतो आदि वर्तमान तीव्रगामी ट्रेनों के अतिरिक्त टेलगो ट्रेन की शुरुआत भी की जा चुकी है। भविष्य में बुलेट ट्रेन भी चलाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत जनवरी 2003 में रेल विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करना है। इसमें जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वे एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसके तहत 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई व चेन्नई को जोड़ने वाली हाई डेंसिटी रेल मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके बाद यूनी गेज प्रोजेक्ट का प्रारंभ 1992 में किया गया, जिसका उद्देश्य एक समान रेलवे लाइनों का बनाना रहा। देश में 3 गेज की लाइनों के कारण रेल परिवहन में कठिनाई आती थी। इस योजना के माध्यम से छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदला गया। इसी से देश में आज 94% रेल लाइनें बड़ी लाइन या जिसको ब्रॉड गेज कहते हैं उसकी हैं। ये कार्य अभी भी जारी है। इसके बाद आता है फ्रंट कॉरिडोर परियोजना। इसे सितंबर 2006 में प्रारंभ की गई भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी एवं महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है। इस परियोजना में मुंबई से रेवाड़ी, पश्चिम समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना DFC, जो कि 1500 किलोमीटर के करीब है, बनाया जाना निहित है, जो मोटे तौर पर कंटेनर परिवहन की ज़रूरतों को पूरा करेगा। और एक पूर्वी DFC जो कि लगभग 1800 किलोमीटर है, लुधियाना से दनकुनी तक कोयला और इस्पात ढुलाई हेतु होगा। इसे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडियन रेलवेज, यूनेस्को ने भारत रेल के 2 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों में सम्मिलित किया है। ये हैं नंबर 1 छत्रपति शिवाजी स्टेशन और नंबर 2 भारत की पर्वतीय रेलवे। इस कैटेगरी में दूसरे वाले में जो कि भारत की पर्वतीय रेलवे है, इसमें 3 सेक्शन आते हैं। नंबर 1 कालका शिमला रेलवे, नंबर 2 दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और तीसरी नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि तमिलनाडु में है। भारतीय रेलवे निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। रेल लाइनों का विस्तार, रेलों की गति में वृद्धि, यात्री सुविधाओं का विस्तार, नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग, ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि आदि कार्य अनवरत रूप से जारी हैं। भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी रेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।